हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक कुमार। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सब टॉपिक है न्यूटन्स फॉर्मूला। तो उसके बारे में आज हम लोग पूरा ही डिस्कस करेंगे। लोग उसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे लोग, और उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई मेंस में और आईआईटी में, उसको सबको वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस का। ठीक है, इसलिए कि हम लोग खुद ही अब आगे जितना भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो मालूम चल जाएगा, इसका आइडिया लग जाएगा कि इसका वेटेज कितना अच्छा है। और ये जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इजी टॉपिक में माना जाता है। मतलब बहुत ही आसान टॉपिक, बस हमको एक चीज याद रखना है। उसी चीज को याद रखते हुए हम लोग ईच एंड एवरीथिंग पे क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और सभी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि होता क्या है, न्यूटन्स फॉर्मूला होता क्या है। तो पहले ऐसे इन जनरल हम लोग बात करते हैं। लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लेते हैं लोग, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसका रूट क्या होता है, इसका दो रूट्स होगा, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। तो हम लोग यदि क्वेश्चन में ऐसा कुछ रहे, क्वेश्चन में यदि ऐसा कुछ रहेगा जैसे एस एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, या टी एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बीटा टू द पावर एन। यदि ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में हम लोग ना न्यूटन्स फॉर्मूला लगाते हैं लोग। अब देखो न्यूटन्स फॉर्मूला बोलता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, तो न्यूटन्स फॉर्मूला ये बोलता है कि जो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम लोग इसको ना ऐसे लिख सकते हैं। जैसे सिंपल एक ऐसे एग्जांपल देते हैं, ए इंटू S5, फिर b इंटू यहां से एक कम होगा, मतलब कॉन्सिक्यूटिव वे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे S5 लिखे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, S4, फिर जो कांस्टेंट होगा फिर क्या लेंगे, S3 इज इक्वल टू 0। मतलब जो भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो भी कोफिशिएंट होगा यहाँ पे एक एक कम करते जाएंगे। यहाँ पे देखो एक एक कम होता जा रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 3, मतलब कॉन्सिक्यूटिव होगा। ठीक है, जैसे जैसे डिग्री कम होगा वैसे वैसे एक एक क्या होगा, कम करते जाएंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे करते जाएंगे। जैसे इन जनरल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन जनरल में यदि लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं लोग, ए एस एन प्लस 2 प्लस बी एस एन प्लस 1 प्लस सी एस एन इक्वल टू 0। इन जनरल ऐसे हम लोग लिख सकते हैं लोग। देखो यहाँ पे n प्लस 2 है तो यहां से एक कम होगा तो n प्लस 1, फिर एक कम होगा तो क्या हो गया, n हो गया। मतलब यदि क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, ये चीज दिया रहेगा, उसके बाद वो कुछ क्या करेगा, रिलेशन पूछेगा। ठीक है, तो उस रिलेशन को हमको फाइंड करने के लिए ये हम लोग को क्या करेंगे, लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग और भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं लोग, जैसे कुछ भी हम लोग अपने से ऐसा कर सकते हैं, इन जनरल में ऐसा लिख सकते हैं, वैसा ही हम टीएन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, ए टी एन प्लस 2 प्लस बी टी एन प्लस 1 प्लस सी टी एन इक्वल टू 0। तो हम लोग वैसा ही, मतलब ये दोनों रहेगा ना, प्लस माइनस रहेगा, तो हम लोग दोनों इन जनरल में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं लोग। ठीक है, तो ये न्यूटन्स फॉर्मूला ये करता है। जैसे एक एग्जांपल देके समझाते हैं, उसके बाद हम इसका प्रूव करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ऐसे कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बाई चांस ऐसा कोई सा भी ऐसे रिलेशन पूछेगा तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे हम कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं सिंपल। जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे क्या है 3 है, तो ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं 1 इंटू क्या, यहाँ पे कुछ भी हम लोग जनरल ऐसे ले सकते हैं, एस एन प्लस 2 -2 टाइम्स ऑफ एस एन प्लस 2 -2 टाइम्स ऑफ, एक कम होगा n प्लस 2 से n प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ एस एन इक्वल टू 0। अब इसमें ये मतलब ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना ये, कि यहाँ पे n का कुछ वैल्यू पुट करने के लिए बोलेगा, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, रिलेशन को क्या करेंगे लोग, रिलेशन को ऐसे मानते जाएंगे लोग। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे n का वैल्यू हम क्या किए, 2 पुट किए, तो n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, s4 -2 s3 प्लस 3 S2 इक्वल टू 0। तो देखो एक रिलेशन आ गया। ठीक है,
तो इस ऐसा कुछ भी ऐसे पूछेगा तो हम लोग अब इसमें ऐसा कुछ पूछ देता कि ऐसा इसका वैल्यू निकालो इसका, तो S4 माइनस 2S3 इजिकल क्या हो जाएगा -3S2। इसका वैल्यू पूछना चाहता है ये S4 माइनस 2S3, तो क्या करेंगे डिवाइडेड बाई क्या करेंगे S2, तो मेरा क्या आंसर आ जाता -3। तो इस टाइप को देखना हम लोग अभी जेईई मेंस में ना ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो n है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ये जो हम जो n लिखे हैं ये क्या होना चाहिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, हम लोग नेचुरल नंबर पे ये क्या करते हैं, लगा सकते हैं लोग। अब चलते हैं इसका प्रूफ देखते हैं, इसलिए इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था 2024 में कि यदि ये बच्चे को यदि प्रूफ यदि नहीं मालूम रहता तो ये उसमें हम लोग लगा नहीं सकते थे लोग। जैसे हम बताएंगे उस क्वेश्चन कौन सा था। ठीक है, तो न्यूटन्स फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करना चाह रहे हैं लोग। ठीक है, तो न्यूटन्स फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं लोग, ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0। इसका रूट्स क्या ले लिए, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा इसका रूट्स लिए तो क्या करेगा, यदि रूट्स है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चलो तो इसको सेटिस्फाई कराते हैं, तो क्या हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ पे अब बीटा भी सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे बीटा लिखते हैं a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां से देखो हमको क्या करना है, हम क्या करते हैं, ये दोनों साइड क्या करते हैं, इसमें अल्फा टू द पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी अल्फा टू द पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो RHS वाला तो पार्ट 0 हो जाएगा। इसमें भी क्या करते हैं, इधर हम करते हैं बीटा टू द पावर n से मल्टीप्लाई, इधर करते हैं बीटा टू द पावर n से मल्टीप्लाई। इसलिए कि हमको प्रूव करना है ना, तो हमको प्रूव करना है तो ये मल्टीप्लाई करने से हमको कोई दिक्कत हो नहीं रहा है। चलो अब यहां से यदि मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a ये n है ये 2 है, तो क्या हो जाएगा अल्फा टू द पावर क्या हो जाएगा n प्लस 2 प्लस b अल्फा टू द पावर वो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 1 प्लस c अल्फा टू द पावर n इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेते हैं। फिर सिमिलरली यहां से भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a बीटा टू द पावर n प्लस 2 प्लस b बीटा टू द पावर n प्लस 1 अब प्लस c बीटा टू द पावर n इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को फर्स्ट, इस इक्वेशन को सेकेंड मान लिए। तो हम उधर एक चीज लिखे हुए थे इसके पिछले वाला स्लाइड में, ये वाला Sn इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। तो यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं Sn प्लस 2 इक्वल क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यदि n था तो यहाँ पे भी क्या है n है, तो यहाँ पे n प्लस 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा टू द पावर n प्लस 2 प्लस बीटा टू द पावर क्या हो जाएगा n प्लस 2। तो ऐसा है, अब देख कर बताओ सब कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं लोग, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं लोग ना, क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं लोग। वो लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको प्रूव करना, तो क्या करते हैं, पहले दोनों को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं 1 प्लस 2। तो 1 प्लस जब 2 करेंगे तो अच्छे से देखो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से a कॉमन आएगा, क्या आएगा a कॉमन आएगा, तो a कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा टू द पावर यहाँ पे क्या होगा n प्लस 2 प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 2। फिर यहां से b कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा टू द पावर n प्लस 1 प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 1। फिर यहां से c कॉमन लेंगे तो अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, बीटा टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि दोनों को ऐड किए, अब वही हम यहां पे बताए थे ना कि Sn को हम लोग क्या लिखे थे लोग, Sn को क्या लिखे थे लोग अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। ठीक है, तो यहां पे बताओ ऐसे यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं a, अब यहां पे n था तो n, तो यहां पे क्या हो जाएगा n प्लस 2 प्लस b Sn प्लस 1 प्लस c Sn इक्वल टू 0। तो देखो यही तो चीज मैं बताया था, इन जनरल में क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं लोग। यहाँ पे देखो इन जनरल बोले थे कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं लोग, तो ऐसा ही मेरा हो गया। तो ये क्या होगा, प्रूफ हो गया फर्स्ट के लिए। अब हमको ये प्रूफ करना है, तो इन सिमिलर वे हम लोग क्या करते हैं लोग, 1 माइनस 2 करते हैं लोग। क्या चीज 1 माइनस 2। जब 1 माइनस 2 करेंगे तो अच्छे से बताओ सब, यहां से एक कॉमन लेंगे तो ये माइनस में आएगा, ये 2 वाला को माइनस में कर रहे हैं, तो यहां से एक कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा टू द पावर
n प्लस टू अल्फा टू द पावर n प्लस टू माइनस बीटा टू द पावर n प्लस टू प्लस b टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर n प्लस वन माइनस बीटा टू द पावर n प्लस वन प्लस c टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये अब 0 हो गया। अब बताओ यहाँ पे हम लोग उधर भी एक कंडीशन पढ़े थे लोग, टीएन को कैसे लिखे थे लोग? टीएन इज इक्वल टू क्या लिखे थे लोग? अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n। अब ये वाला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे n था तो यहाँ पे भी n है, तो यदि यहाँ पे n प्लस टू है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? a टाइम्स ऑफ t n प्लस टू प्लस b टाइम्स ऑफ t n प्लस वन प्लस c टाइम्स ऑफ टी एन इक्वल टू 0। तो ये भी प्रूफ हो गया। क्या हो गया? ये भी प्रूफ हो गया। तो ये मेरे को यही न्यूटन्स फॉर्मूला है। तो ये हम लोग क्या कर दिए, दोनों क्या कर दिए, 1 बाई 1 प्रूव कर दिए लोग। अब देखो, अब समझ में आ गया हमको क्या करना है कि कॉन्सिक्यूटिव में होना चाहिए। जैसे 8 तो 8 से कम क्या आएगा? 7, उसके बाद 6, ऐसे 1 बाई 1 होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? न्यूटन्स फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्या करते हैं, 1 बाई 1 क्वेश्चन पे बनाते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा कि आखिर ये सब इतना चीज हम लोग क्या किए हैं लोग। ठीक है, तो 1 बाई 1 क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये आया हुआ है, कब आया हुआ है? IIT 2011 में, उस टाइम सबसे पहले आया था। उसके पहले इसको इतना कोई सीरियस लेता नहीं था इस टॉपिक को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 2020 में इतना क्वेश्चन आने लगे कि बस उसके बाद इसको हम लोग एक्स्ट्रा एक टॉपिक बनाकर हम लोग क्या करते हैं लोग, इसको अच्छे पढ़ना पड़ता है। लेकिन इससे इतना ज्यादा क्वेश्चन आ चुका है तो ये वन ऑफ द हॉट टॉपिक हो चुका है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ना ही पड़ेगा, वो भी अच्छे से हर टाइप का क्वेश्चन करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस स्लाइड्स में हर टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो भी जेईई मेंस या आईआईटी के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, तो 1 बाई 1 सारा क्वेश्चन को 1 बाई 1 सारा बनाएंगे, उसके बाद हर टाइप का क्वेश्चन इसे बन जाएगा। ठीक है, जितने भी पॉसिबिलिटी है इस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखो, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द, तो मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया विथ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अब देखो यहाँ पे क्या किया, an इक्वल टू अल्फा टू द n माइनस बीटा टू द पावर n, तो वो बस यहाँ पे an चेंज किया। हम लोग क्या पढ़े थे लोग? tn पढ़े थे। tn क्या पढ़े थे? अल्फा टू द n माइनस बीटा टू द पावर n। तो ये दे दिया, इसके मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, न्यूटन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये भी बोल दिया यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर से। n कहां से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। ये भी बोले थे ना कि जो भी वहां पे n है वो कहां से बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल नंबर से। तो ये नेचुरल नंबर से भी बिलोंग कर गया। तो अब हमको पूरा मालूम चल चुका कि इसमें हमको लगेगा क्या चीज, न्यूटन्स फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? न्यूटन्स फॉर्मूला लगेगा। अब चलो तो न्यूटन्स फॉर्मूला लगाते हैं। तो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या बोलता है कि यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा वाला, फिर एक कम, फिर एक कम। ठीक है, तो पहले देखो एक्सपोनेंट क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे क्या है, -2 है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, चलो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या बोलता है? न्यूटन्स फॉर्मूला ये बोलता है कि यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट है उसका एक एक पावर हम एक एक इसका जो होगा ना कम करते जाएंगे। ठीक है, सफिक्स जो होगा एक एक क्या करेंगे, कम 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 करते जाएंगे। तो 1 इंटू एस एन प्लस 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे एन यूज किया है, वहां पे टीएन यूज किया था, तो फॉर्मूला में टीएन किए थे। अब यहाँ पे एन यूज किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, एन ही यूज कर लेते हैं। क्या करते हैं? एन ही यूज कर लेते हैं। तो क्या 1 इंटू ए एन प्लस 2, फिर कोफिशिएंट क्या है, -6 इंटू क्या हो जाएगा, ए एन प्लस 2 के बाद ए एन प्लस 1, फिर -2 इंटू ए एन इक्वल टू 0। अब इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। तो ए एन प्लस 2 -6 ए एन प्लस 1 -2 ए एन इक्वल टू 0, ये लिख दिए। अब देखो हमको फाइंड क्या करना है, हमको ये चीज फाइंड करना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, 10 8 9 है। क्या है? सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, 10 है। तो यहाँ पे हमको सोच के बताओ, यहाँ पे n का वैल्यू क्या पुट करे, n का वैल्यू क्या पुट करे कि सबसे ज्यादा आ जाए। तो देखो यहाँ पे यदि n इक्वल टू 8 पुट किए, क्या पुट किए, n इक्वल टू 8, तो ये क्या हो जाएगा, 8 10 हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। यहाँ पे 8 पुट किए तो क्या हो जाएगा, 6 a 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 a 8 इक्वल टू 0। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखो हमको निकालना क्या है, हमको 8 10 माइनस 2 8 चाहिए, यहां पे हमको बस 2a 9 चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाने के लिए क्या करते हैं, a 10 माइनस 2a 8, इसको क्या करते हैं, RHS में भेज देते हैं, 6
2a9। लेकिन हमको जो नीचे चाहिए डिनोमिनेटर में चाहिए, क्या चाहिए, 2a9 चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2a9, 3 इंटू 2a9। अब यहां से इसको क्या करते हैं, इसको पूरे को नीचे लेके आते हैं। तो a10 माइनस 2a8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2a9, तो बचा क्या चीज 3। तो देखो यही चीज तो पूछ रहा था, इसका वैल्यू बताओ। तो देखो इसका वैल्यू तो यही है a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9। तो इसका आंसर कितना आया 3। तो मेरा आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन। ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे शायद कुछ चेंज किया था। ठीक है, सफिक्स को शायद कुछ चेंज किया था। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये मेरे को इक्वेशन दिया, इसलिए कि इक्वेशन हमको चाहिए ही चाहिए, तब ना हम न्यूटन फॉर्मूला लगाएंगे। तो इक्वेशन चाहिए। बाई चांस कोई क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं दिया है तो उसमें उतना इंफॉर्मेशन कुछ दिया हुआ रहेगा कि हम उसे क्या करेंगे लोग, इक्वेशन बना लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे लोग। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो एसएन ये दे दिया, ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे लोग। तो हम इसके मतलब क्या, ये भी दे दिया, इसके मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूटन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखो ये इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन सही है, क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो पहले हम रिलेशन बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि एन का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि इसमें से कोई एक ऑप्शन क्या हो जाए, सही हो जाए। तो फिर से हम यही न्यूटन फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉर्मूला। चलो तो न्यूटन फॉर्मूला बोलता क्या है, तो न्यूटन फॉर्मूला ये बोलता है कि 5 जो भी कोफिशिएंट है यहाँ पे एस एन प्लस 2 होगा, फिर एक कम होगा 6 एस एन प्लस 1 होगा, फिर एक और कम होगा 2 एस एन इक्वल टू 0। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी ऑप्शन दिया हुआ इसमें से देखो हम लोग का हाईएस्ट क्या है 6 है। देखो सब जगह हाईएस्ट क्या है 6 6 6 है। तो इसके मतलब एन का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए हमें, देखो एन इक्वल टू 4। तो एन इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो क्या 5 क्या हो जाएगा, एन 4 प्लस 2 6 प्लस 6 एस 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 4 है ना, तो 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है, ये प्लस आ गया तो इसलिए ऑप्शन ये भी गलत है, ये ऑप्शन तो गलत है, ऐसा दिख रहा है। तो आरएचएस में कुछ, हाँ आरएचएस में भेजते हैं। तो 5s6 प्लस 6s5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2s4। देखो ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, 5s6 6x5 इज इक्वल टू 2s4। देखो ऑप्शन ए। देखो ये भी कितना आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कब आया है, जेईई मेंस 2020 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या है, आसानी है। इस क्वेश्चन में कहाँ कुछ था, बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जिसको न्यूटन फॉर्मूला अच्छे से मालूम होगा वो 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को क्या कर दिया होगा, सॉल्व कर दिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जैसे ये क्वेश्चन, जैसे हम लोग एक और क्वेश्चन इस टाइप के किए थे लोग, देखो तो ये पूछा हुआ है 2024 में पूछा हुआ था। ठीक है, पहले कहाँ पूछा, आईआईटी में पूछा। ठीक है, 2011 में उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया किसमें, जेईई मेंस में 2024 में। तो चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो ये इंटीजर टाइप में आया हुआ था, किस में आया हुआ था, इंटीजर टाइप में। तो चलो ये दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे बस ये चेंज किया है, इवन किया। हम लोग क्या पढ़े थे, एस एन पढ़े थे लोग, एस एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन पढ़े थे। यहाँ पे क्या है, यूएन है, तो यूएन से ही बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1, तो 1 इंटू क्या लिखेंगे यूएन प्लस √2 इंटू यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक एक ऐसे बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत है नहीं, 1 इंटू यू एन प्लस 2 प्लस √2 यू एन प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा, एक और कम होगा n प्लस 1 माइनस 8 इंटू यू एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हमको देखते हैं कि हाईएस्ट क्या 10 लेकर आना है। तो 10 कैसे आएगा, n इक्वल टू 8 पुट करेंगे, तो n इक्वल टू 8 पुट करो, तो n इक्वल टू 8 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, u 10 प्लस √2 u 9 माइनस 8 u 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो ऐसा हमको क्या करना है, तो प्लस रूट ये हमको कुछ करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन कुछ करना पड़ेगा ना। तो चलो मैनिपुलेशन कुछ करते हैं। तो u 10 प्लस √2 u 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 u 8। अब देखो हमको जो डिवाइड करना है 2 u 8 से डिवाइड करना है। तो जब 2 u 8 से डिवाइड करना है तो क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ u 8। तो ये 2 u 8 को इधर डिवाइड कर दो, तो u 10 प्लस √2 u 9 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ u 8 इज इक्वल टू कितना बचा है 4। देखो तो ये 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा 4। देखो कितना आसान क्वेश्चन है।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2021 में आया हुआ है इंटीजर टाइप में। तो देखो ये इससे डरना नहीं है, ये थोड़ा गंदा टाइप से लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले छोटा करना चाहेंगे। छोटा हो रहा होगा तो पहले क्या करेंगे, छोटा करेंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कुछ छोटा हो रहा है कि नहीं। तो देखो न्यूटन्स फॉर्मूला का ही क्वेश्चन है, इसलिए कि सारा चीज बोल दिया। ये पीएन दे दिया है ना, यहाँ पे क्या दिया पीएन, अब फोर पॉजिटिव इंटीजर दे दिया, मतलब हम लोग न्यूटन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं लोग। ठीक है, चलो तो पहले इस चीज को हम लोग छोटा करना सोच रहे हैं लोग। तो देखो हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, ये देखो P17 दोनों में है, तो क्या करते हैं P17 कॉमन करते हैं। तो P17 जब कॉमन करें तो यहाँ पे क्या बचेगा, P20 प्लस 5√2 P19। देखो नीचे से भी कॉमन आ रहा है P18, तो P18 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, P19 प्लस 5√2 P18, ये बच गया। ठीक है, तो P17 और P18, तो देखते हैं इसका कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। तो चलो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला से हम लोग लिखते हैं लोग जो चीज मालूम है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, तो हम लोग न्यूटन्स फॉर्मूला का, अब देखो यहाँ पे Pn है तो Pn से ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 इंटू Pn प्लस 2 प्लस 5√2 Pn प्लस 1 प्लस 10 इंटू Pn इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको, देखो यहाँ पे 20 है, 19, 20 ऐसे कुछ है। तो बाई चांस सबसे पहले हम क्या करते हैं, n का वैल्यू पुट करते हैं 18। जब 18 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P20 प्लस 5√2 P19। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये कितना n इक्वल 18, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 10 P18 इक्वल टू 0। तो देखो ऐसा कुछ वैल्यू दिख रहा है, हाँ ये वाला वैल्यू ऐसा दिख रहा है, तो हम इसको RHS में भेज देते हैं ऐसे, P20 प्लस 5√2 P19 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -10 टाइम्स ऑफ P18। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये इसको यहाँ पे यूज करेंगे। अब चलो नेक्स्ट के लिए हमको क्या चाहिए, 19 चाहिए। क्या चाहिए, 19। तो 19 के लिए हम क्या करते हैं, n इक्वल टू 17 पुट करते हैं। क्या करते हैं, इसमें n इक्वल टू 17 पुट करते हैं। 17 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P19 प्लस 5√2 P19, तो यहाँ पे 17 पुट करते 18 हो जाएगा, P18 प्लस 10 टाइम्स ऑफ P क्या हो जाएगा 17 इक्वल टू 0। तो यहां से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो P19 प्लस 5√2 P18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 टाइम्स ऑफ P17। ये आया। अब देखो ये दोनों वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, ये दोनों वैल्यू। देखो एक ये वैल्यू, ये और एक ये वैल्यू, तो इसका वैल्यू ऊपर पुट करें तो क्या है, -10 टाइम्स ऑफ P18। इसको एज इट इज रहने दो, P17 इंटू क्या है, -10 टाइम्स ऑफ P18। नीचे को P18 को ऐसे लिखे इंटू इसका वैल्यू क्या है, -10 टाइम्स ऑफ P17। ये देखो P17 से P17, P18 से P18, और ये 10 भी कट गया, तो आंसर कितना आएगा 1। देखो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आंसर कितना आया 1। तो देखो इसे डरना नहीं है, देखो बस ये क्या है कि यहाँ पे थोड़ा उलझा दिया, ऐसा पैटर्न देते हैं कि बच्चे डर जाए। ठीक है, तो उसे डरना नहीं, पहले देखेंगे कुछ छोटा हो रहा है तो छोटा करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, न्यूटन्स फॉर्मूला लगाएंगे, बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखो 2021 में पूछा था कुछ और चेंज करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, टू रियल नंबर्स सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या दिया 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज दिया -1, लेट Pn दे दिया, मतलब हमको ये हिंट दे रहा है कि न्यूटन्स फॉर्मूला लगेगा। अब उसके बाद दिया Pn -1 11 दिया, Pn -1 11 और Pn प्लस 2 कितना दिया है 29 फॉर सम इंटीजर। तो ये बोल दिया था न्यूटन्स फॉर्मूला लगेगा ही। देन वैल्यू ऑफ Pn स्क्वायर का हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये बताओ, तो पहले हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिया हुआ है, पहले बताया था ना कि यदि न्यूटन्स फॉर्मूला लगाना है तो हमको क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रहा है, लेकिन हमको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, तो उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोग निकाल सकते हैं लोग, है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, है ना। कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना रहता है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया होता है, ऐसे लिख सकते हैं ना।
चलो तो अब यहाँ पे क्या करो, वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो एक्स हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 दिया है इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूटन फॉर्मूला अब क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं लोग। चलो तो न्यूटन फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू क्या लिखेंगे, पी एन प्लस 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एक कम हो जाएगा, पी एन प्लस 2 है तो एन प्लस 1 माइनस पी एन इज इक्वल टू 0। अब देखो अब यहाँ पे हमको एन का वैल्यू क्या पुट करना है, देखो एन -1 दिया है, एन प्लस 1 दिया है और क्या है एन दिया है ना। तो उस हिसाब से हम लोग क्या पुट करने वाले हैं ये देख सोचना पड़ेगा हमको, बस यही सोचना है। तो देखो सबसे ज्यादा क्या है, एन प्लस 1 है, एन प्लस 1 के बाद क्या आएगा एन, उसके बाद एन -1। तो यहाँ पे हमको एन प्लस 1 लाना है, क्या लाना है एन प्लस 1। तो बताओ एन प्लस 1 लाने के लिए क्या पुट करते हैं, एन -1 पुट करते हैं, एन के जगह पे क्या पुट करें एन -1। तो देखो एन -1 प्लस 2 पुट करें तो एन प्लस 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये पी एन प्लस 1 हो जाएगा, इसमें एक कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी एन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का पी, इसमें एक कम होगा तो क्या हो जाएगा पी एन -1 इक्वल टू 0। अब देखो इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है, हमको क्या दिया पी एन प्लस 1 का वैल्यू दिया है कितना 29 माइनस पी एन का वैल्यू, पी एन ही निकालना है तो पी एन -1 का वैल्यू 11 इज इक्वल टू 0। चलो तो 29 माइनस 11 करेंगे, 29 माइनस 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 इक्वल टू पी एन। देखो तो अभी भी हमको पी एन नहीं पूछा, हमको पी एन स्क्वायर पूछा है। तो बताओ पी एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी एन स्क्वायर क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है 3 2 4। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा 3 2 4। ठीक है, देखो ये भी आसानी क्वेश्चन, बस हमको क्या किया पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलवाया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया नहीं था तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाले लोग, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा से हम लोग क्या लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले फॉर्म किए, उसके बाद हम लोग क्या किए न्यूटन फॉर्मूला लगाए, उसके बाद हम लोग एन का वैल्यू जो पुट करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो पुट किए, उसके बाद हम लोग का क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन है, देखो लेट अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्या है रूट्स ऑफ द, मतलब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया विथ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। देखो तो यहां से हमको हिंट मिला कि न्यूटन फॉर्मूला लगा सकते हैं, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर भी है। अब देखो इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो पहले हम ये चीज फॉर्म करते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे ये चीज फॉर्म करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमको क्या हो रहा है। ठीक है, पहले डर नहीं देना कि यहाँ पे एक और टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसे डरना नहीं है, पहले हमको क्या करना है इसको फॉर्म करना है, क्या करना है इस चीज को बनाना है, उसके बाद देखते हैं कि क्या हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो पहले क्या करते हैं न्यूटन फॉर्मूला लगाते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो ए एन दिया होता है, उसी हिसाब से क्या करते हैं ए एन करते हैं। चलो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉर्मूला क्या बोलता है 1 इंटू ए एन प्लस 2 -6 टाइम्स, पूरा ही कोफिशियंट है, क्या है पूरा ही कोफिशियंट है। ठीक है, तो -6 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर -2t प्लस 2। ठीक है, एन प्लस 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एन प्लस 1, फिर -2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा ए एन इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब चलो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एन का वैल्यू क्या पुट करना है। यहाँ पे ए 100 सबसे हाईएस्ट है तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या पुट करेंगे एन इक्वल टू 98। तो 98 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए 100 -6 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर -2t प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए 99 -2 टाइम्स ऑफ ए 98 इक्वल टू 0। तो देखो हमको क्या चाहिए, ये तो दोनों चाहिए ही चाहिए। देखो ए 100 -289 इसको उधर भेजते हैं, तो ए 100 -2 ए 98 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर -2t प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए 99। तो देखो ए 99 से डिवाइड करना तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ए 100 -2 ए 98 डिवाइडेड बाई ए 99 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर -2t प्लस 2। ठीक है, अब देखो क्या पता मिनिमम वैल्यू, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू मतलब इसका मिनिमम वैल्यू निकालना तो हम इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू जो आएगा इसका यही मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टी। ठीक है, तो ये बताओ ये टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, तो देखो इसको होल स्क्वायर बना तो 6 टाइम्स ऑफ क्या लिख सकते हैं 6 टाइम्स ऑफ टी -1 का होल स्क्वायर,
6 टाइम्स ऑफ टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो टी माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या करते, टी स्क्वायर माइनस 2t अब प्लस 1। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको प्लस 1 आ रहा था, एक प्लस 1 करना पड़ेगा 2 बनाने के लिए। अब बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू कोई भी पूछेगा क्या, इसका मिनिमम वैल्यू, सॉरी हमको क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। बताओ ये तो क्या है, स्क्वायर का टर्म है, ठीक है। स्क्वायर का टर्म मिनिमम कब होता है, जब जीरो हो, क्या हो, जीरो हो, तभी तो मिनिमम होगा। तो इस वैल्यू को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। जब जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 0 प्लस 1। तो यहां से क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 मीन्स मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 6। तो देखो ऑप्शन कोई 6 दिया हुआ रहेगा, देखो ऑप्शन 6 है, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या किया, इस क्वेश्चन में तुमसे एक एक्स्ट्रा चीज क्या किया, कैलकुलेट कराया कि इसका मिनिमम वैल्यू कहां पे होता है। इसका जहां मिनिमम वैल्यू होगा तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज एक्स्ट्रा कैलकुलेट कराया। इसके पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन करते थे लोग, यहाँ पे डायरेक्ट कुछ क्या आता था, कुछ नंबर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, टी में एक क्वाड्रेटिक दे दिया, उसके बाद पूछा कि इसका टी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो ये भी क्या है, आसानी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन क्या है, जैसे हम लोग इसके पहले जो भी क्वेश्चन किए लो, इसके पहले जो भी क्वेश्चन किए लो, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे लोग, एस एन इक्वल टू ऐसा कुछ हो, अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर, ऐसा पढ़े थे ना। लेकिन देखो ये इसमें क्या किया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ये क्या किया, एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू डाल दिया है, ठीक है। तो उससे भी कुछ नहीं, न्यूटन फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई होगा। इसलिए कि जब हम लोग प्रूफ पढ़े थे लोग, देखो प्रूफ कहाँ किए थे इसका, यहाँ पे प्रूफ किए थे। जब प्रूफ किए थे लोग तो बताओ यहाँ पे जब हम अल्फा टू द पावर एन से मल्टीप्लाई किए, यदि यहाँ पे हम कोई पी से मल्टीप्लाई करते, कोई क्वांटिटी पी से यदि मल्टीप्लाई करते तो क्या फर्क होता है, यहाँ पे पी से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे क्या करते, क्यू से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। पी से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, क्यू से यहाँ पे, जब दोनों को ऐड करते यहाँ पे पी क्यू आएगा, क्या आएगा, दोनों में पी और क्यू आएगा ना। तो देखो इस क्वेश्चन में यही किया हुआ है। तो हम लोग तो प्रूफ से हमको समझ में आ रहा है कि यदि ऐसा भी रहेगा हम लोग लगा सकते हैं, लोग न्यूटन फॉर्मूला ऐसा भी रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लोग लगा सकते हैं। कैसा, ऐसा रहेगा तो एस एन इक्वल टू पी अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस क्यू बीटा टू द पावर एन। यदि ऐसा भी रहेगा, यहाँ पे पी और क्यू कोई रहेगा रियल नंबर, तब पर भी हम क्या कर सकते हैं लोग, न्यूटन फॉर्मूला लगा सकते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिया है, पी और क्यू क्या कुछ दे दिया, ठीक है। तो ये भी सेम ही, बस ये बस ऐसे, ये एक ऐसा क्वेश्चन दिया, यदि जो बच्चा यदि इसका प्रूफ किया होगा तो वो तो बना दिया होगा। इसलिए कि यहां से हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ से पी और क्यू भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, लोग न्यूटन फॉर्मूला लगा सकते हैं लोग, ठीक है। बस न्यूटन फॉर्मूला इसमें भी लगा दो। चलो तो न्यूटन फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 इंटू एस एन प्लस 2, ठीक है, माइनस 1 इंटू एस एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू क्या एस एन इज इक्वल टू क्या चीज, 0। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको हाईएस्ट क्या है, 12 है ना, सब जगह क्या है 12 हाईएस्ट है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू 10, क्या करेंगे, n इक्वल टू 10। तो पुट करो तो s 12 माइनस क्या हो जाएगा s, यहाँ पे 12 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, यहाँ पे s 10 इक्वल टू 0। अब देखो ऐसा ऑप्शन हमको मैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो शायद इसको ऐसे ऐसे करो, s 12 इक्वल टू s 11 प्लस s 10। देखो ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है, s 12 s 10 प्लस s 11। तो ऑप्शन देखो बी आंसर रहता है। देखो बस यदि जिसको मालूम था, प्रूफ जिसको मालूम होगा कि यहाँ पे p और q भी रहेगा कोई रियल नंबर, उसके बावजूद भी हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूटन फॉर्मूला लगा सकते हैं लोग, ठीक है। अब देखो एक चीज इसमें एक्स्ट्रा बताते हैं, इसलिए कि जेई मेंस वाला हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही पूछता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही पूछ रहा है। जैसे अभी हम लोग क्या किस पे लगाए लोग, न्यूटन फॉर्मूला किस पे लगाए हैं लोग, अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगा लो। तो ये कोई सा भी पोलिनोमियल पे लगाया जा सकता है। जैसे हम लोग क्यूबिक पे लगाते हैं लोग, क्यूबिक इक्वेशन ऑन न्यूटन फॉर्मूला, हम लोग क्यूबिक इक्वेशन पे भी क्या कर सकते हैं, न्यूटन फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे आप बताओ क्यूबिक इक्वेशन कैसा होगा, क्यूबिक इक्वेशन कुछ इस टाइप का होगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉर्मूला हम लोग यदि ऐसा क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया हो रहा है, जैसे वहां पे क्या था, एस एन था इज इक्वल टू अल्फा टू द एन प्लस बीटा टू द पावर एन, और टी एन था अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन। यदि यहाँ पे भी ऐसा कुछ रहे तो ये बताओ अब इसका रूट्स कितना होगा, इसका रूट्स कितना होगा, अल्फा बीटा और गामा, 3 रूट्स होगा। कितना रूट्स होगा, 3 रूट्स। तो अब यहाँ पे भी ऐसा इसी टाइप का एस एन इक्वल क्या आ जाएगा, अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन प्लस
गामा टू द पावर एन। वैसे क्या आएगा, टीएन भी हो सकता है, अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन माइनस गामा टू द पावर एन। मतलब यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस रहेगा लो, इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं लो, इन जनरल में लिख सकते हैं लो, कोई सा भी लिख लो, कुछ दूसरा इसका नाम दे देते हैं। मान लो कि क्या कुछ नाम दे देते हैं, यूएन मान ले लेते हैं, ठीक है। तो यूएन इक्वल टू ऐसा कुछ रहे, अल्फा एन प्लस माइनस बीटा एन प्लस माइनस गामा एन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं लो, इस पे भी हम लोग क्या न्यूटन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं लोग। क्या लगा सकते हैं लोग, न्यूटन्स फॉर्मूला। बताओ न्यूटन्स फॉर्मूला क्या कैसे लगा सकते हैं। सिंपल हम क्या करेंगे, जो भी कोफिशिएंट रहेगा, जैसे ए इंटू क्या, ए इंटू क्या लिखेंगे, यू एन। अब कुछ भी लिख दो, जैसे यहाँ पे एन प्लस हम 2 से स्टार्ट किए, तो एक एक क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। ए यू एन प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस बी यू एन प्लस 1, एक कम होगा एन प्लस 2 से एन प्लस 1, प्लस ए के बाद क्या है कोफिशिएंट सी, सी क्या हो जाएगा यू एन प्लस, फिर क्या है कोफिशिएंट डी है, तो एन में से एक और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा यू एन माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, न्यूटन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं लोग। क्या कर सकते हैं लोग, न्यूटन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं कि भाई साहब इस टाइप का आप क्वेश्चन आया, इसलिए कि मे भी फ्यूचर में ये कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है, तो मे भी फ्यूचर में ये ऐसा सवाल कुछ पूछ दे क्यूबिक पे, या कोई सा भी बाइक क्वाड्रेटिक पे, कोई सा भी पोलिनोमियल में पूछ ले, तो हम लोग इजिली लगा सकते हैं लोग, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे क्यूबिक क्वेश्चन देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब इसमें न्यूटन्स फॉर्मूला लगाना है, क्या करना है, न्यूटन्स फॉर्मूला बस ऐसे करेंगे, 1 इंटू यू एन प्लस 2 माइनस 2 इंटू यू एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू यू एन प्लस 3 इंटू यू एन माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो भी बोलेगा एन का वैल्यू जो भी पुट करो, मान लो कि हम पुट कर लेते हैं 0 ही पुट करते हैं, 0 तो नहीं, नेचुरल नंबर कोई पुट करना है ना, तो मान लो कि n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करें तो क्या यू 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा यू 2 माइनस यू 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ यू 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो भी एक कुछ भी पूछ सकता है, वो क्या कर सकता है, कुछ भी इसमें से रिलेशन पूछ सकता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं लोग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अब ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करके हम लोग आंसर फाइंड कर लेंगे लोग, ठीक है। तो अब देखो बस इतना ही, न्यूटन्स फॉर्मूला में इतना ही था। जितने टाइप का क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर में, हम सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए हैं। उसके बावजूद भी यदि हमको नहीं लग रहा कि सारा क्वेश्चन बन ही जाना चाहिए, इसलिए कि ऑलमोस्ट हम सभी टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं जो भी न्यूटन्स फॉर्मूला पे आया हुआ था, ठीक है। ओके, थैंक यू।